हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और जैसे कि हम प्रिपरेशन आपकी कर रहे थे, हम लोग अब तक देख रहे थे पाषाण काल वगैरह हमने देखा था, फिर हड़प्पा सभ्यता वगैरह हमने देखी थी, और उसके आगे हमने देखा था आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल। तो वैदिक काल की तरफ आपकी जो चेंजेस भारत में आए, उन वैदिक काल के प्रभावों की वजह से, उन परिवर्तनों की वजह से आगे की तरफ जो आपके दो धर्म शुरू हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन धर्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो जैन धर्म कवर करेंगे, अगला जो है वो आपका बौद्ध धर्म कवर करेंगे। लेक्चर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी कि आपको इंग्लिश में लिखी हुई चीजें मिलेंगी और हिंदी में मैं सारी ही चीजें बोलता हूं, डिक्टेट करता हूं। तो इस तरीके से हम लोग बाइलिंगुअल लेक्चर इसे कवर करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। तो देखो, शुरू करते हैं। हम थोड़ी सी चीजें समझते हैं यहाँ पे। जब आपका क्या हुआ, जैन धर्म का, आप जैसे आपका वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल के बाद आपका कुछ चीजें ऐसी चेंज हुई। मैंने जैसे आपको बताया था कि गौ हत्या के आपको साक्ष्य मिलने लगे थे, या आपको बताया था कि आपका राजा की शक्ति बढ़ने लगी थी। तो धीमे धीमे क्या होगा, जब लोगों का शोषण होना शुरू होगा, लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत सारे आपके हिंदू धर्म में प्रथाएं शुरू होंगी, और वो प्रथाएं जो होंगी, उन प्रथाओं की वजह से, जब वो प्रथा शुरू होती है तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें वो नहीं आती तो उन्हें परेशान किया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि सारी ही चीजें इंग्लिश में होगी, कोई भी चीज हिंदी में नहीं होगी, तो जिन्हें भाई हिंदी, जिन्होंने बचपन से पढ़ी है, उन लोगों को दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसे ही जब बहुत सारी प्रथाएं होंगी, तो जो लोग उन प्रथाओं से संबंधित नहीं है और भी अफेक्टेड लोग हैं, वो आपके परेशान होंगे। तो जब वैसी कंडीशन होगी, उस स्थिति में आपका एक नया धर्म शुरू होगा, जो धर्म था जैन धर्म। तो हम लोग इस चीज को एक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में जो बुराइयां आई थी, उन बुराइयों को अलग करने के लिए, या हिंदू धर्म में बोलूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं समाज में जो बुराइयां आई थी, क्योंकि धर्म में बुराई नहीं आती, हिंदू धर्म में मैं बुराई नहीं बोल सकता, तो वो आपकी प्रथाएं होती हैं, और प्रथा किसी धर्म में नहीं होती। प्रथा तो इंसान द्वारा बनाई गई सामाजिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो आपका सामाजिक बुराइयां समाज में आई थी, समाज में जो आपकी जितनी भी गलत चीजें हो रही थी, उन चीजों को दूर करने के लिए, उन चीजों को खत्म करने के लिए आपका जैन धर्म जो था वो लगभग उस समय प्रचलित हुआ था। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म उस समय बना था, जैन धर्म उससे पहले भी हुआ करता था, लेकिन जैन धर्म उस समय क्यों प्रचलित हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आए थे, जो थे महावीर स्वामी। तो ये सारा जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम लोगों को पता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। हमने देखा था हड़प्पा में ऋषभ देव की एक मूर्ति भी मिली थी, ठीक है। तो जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था, जन्म उनका अयोध्या में माना जाता है, और जो इनकी मृत्यु है वो कैलाश में मानी जाती है, ठीक है। तो इनका जो बॉर्न हुए थे ये आपके अयोध्या में हुए थे, और डेथ जो हुई थी वो आपकी कैलाश में हुई थी। उसके बाद अगर इनका एक चीज और है, जैन धर्म जी के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के फाउंडर को आदिनाथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर इनका नाम पूछा जाए, इनका एक कह सकते हैं ना, इन्हें किस और नाम से जानते थे, या आदिनाथ शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था, तो आप बोल सकते हो आप ऋषभ देव के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काफी सारी चीजें चलती रही आपके, और 23वें तीर्थंकर जिनकी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, वो थे आपके पारसनाथ। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 849 बीसी में हुआ था आपका वो काशी में। काशी आपने सुना होगा, बनारस या वाराणसी सुना होगा, है ना। तो वाराणसी के पास काशी में, काशी के राजा हुआ करते थे इनके पिताजी पार्श्वनाथ के, काशी में यहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। अश्वसेन इनके पिता का नाम था। इनके पिता का जो नाम था वो था अश्वसेन। बाद में इनके द्वारा कुछ टीचिंग्स वगैरह दी गई। इन्होंने भी आपके ज्ञान की ज्ञान की मार्ग या ज्ञान की प्राप्ति के लिए काफी तप किया था, काफी ज्यादा मेहनत करी थी, और फाइनली इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनके द्वारा जैन धर्म के जो 4 ज्ञान हैं शुरू के, वो दिए गए थे। वो 4 ज्ञान देंगे, इनके बहुत सारे डिसाइपल्स होंगे, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स होंगे, है ना, जो इनके अनुयायी होंगे। उनमें से आपकी जो प्रमुख 2 महिला अनुयायी थी वो पूछी जाती हैं, वो थी आपकी पुष्पचूला और गांगे। पुष्पचूला और गांगे आपके
23वें तीर्थंकर पारसनाथ की 2 महिला अनुयायी थी, 2 डिसाइपल या 2 स्टूडेंट्स थी आपकी विमेन या 2 लेडी डिसाइपल्स। इसके बाद आपका जन्म होगा 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंद्राग्राम वैशाली में हुआ था। कुंद्राग्राम इस तरीके से आपको कई जगह मिलता है। कुंद्रग्राम वैशाली में 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म वहां पे हुआ। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं, इनके पिताजी वैशाली के राजा वगैरह या इस तरीके से थे, काफी अच्छे घराने से ये हुआ करते थे, है ना। तो इनकी सारी ही डिटेल आपसे पूछी जाती है। भाई ये चीज आपसे बहुत कॉमनली कई बार पूछा गया है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम था क्या था, तो इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो वो बोला जाता है वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला बोल सकते हैं या प्रियकरणी। प्रियकरणी या त्रिशला इनकी माता का नाम हुआ करता था। वाइफ का नाम पूछा जाता है तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक बेटी हुआ करती थी और इनकी जो बेटी थी उनका नाम था अधोज्या। अधोज्या या आपका प्रियदर्शन। अधोज्या या प्रियदर्शन इनकी बेटी का नाम हुआ करता था। बेटी की शादी करी तो जिससे शादी करी थी यानी इनके सन इन लॉ दामाद जो थे उनका नाम था जमाली। इनके दामाद का नाम हुआ करता था जमाली। और इनका जो कुल था वो था गायत्रिक कह सकते हो, जांत्रिक कह सकते हो। जी या जे दोनों ही शब्द आपके यूज होते हैं। गायत्रिक या जांत्रिक कुल के ये आपके हुआ करते थे। और इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वो ज्यादातर आपका लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई थी वो थी मगधी या अर्धमगधी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी हम चीजें समझते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। एक्चुअली क्या था, जो सामाजिक बुराइयां आपकी चल रही थी, सामाजिक बुराइयां चलते चलते जब ये आपके एक अच्छे घर में पैदा होंगे तो ये समाज को शुरुआत में तो आपके घर में जैसी चीजें होती हैं आप वैसी ही चीजें फॉलो करते हो। बाद में ये समाज को देखना शुरू करेंगे, जब समाज को समझना शुरू करेंगे। समाज को समझना शुरू करेंगे, समाज में बहुत सारी बुराइयां देखेंगे तो क्या होगा, ये अपनी शादी वादी हुई, आपने देखा इनकी वाइफ भी थी यशोदा जी, बच्चे होंगे। बाद में ये क्या होगा, इनके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी और ये 30 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह त्याग देंगे। सडनली इन्हें लगेगा कि भाई ये जो घर गृहस्थी या जो भी चीजें हैं वो आपकी अलग हैं, है ना, मेरा इससे वास्ता है नहीं है, जो कुछ भी है। तो 30 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा ग्रह त्याग दिया गया था और लगभग 12 साल ये अलग अलग जगह घूमते रहे ज्ञान की प्राप्ति में, इधर से उधर गए। और 12 साल बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। महावीर स्वामी को जो आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो लगभग 12 साल बाद हुई थी आपको ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे जो कि झुमिक ग्राम में है, वहां पर बैठ के ये तपस्या कर रहे थे साल के वृक्ष के नीचे, और यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, तो भैया वो वृक्ष था साल का वृक्ष। पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो वो नदी थी आपकी ऋजुपालिका नदी। तो पूछा जाता है कि वो कौन से स्थान पर हुई थी, कौन से प्लेस पर हुई थी, तो प्लेस था आपका झुमिक ग्राम। याद रखेंगे झुमिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट हुआ इनका, एनलाइटमेंट हुआ तो इनके द्वारा आपके बहुत सारे टीचिंग्स दिए गए। तो इनके द्वारा जो टीचिंग्स दिए गए वो टीचिंग्स महावीर स्वामी के जो ज्ञान था, है ना, उसे बोलते हैं केवल्य, है ना, केवल्य बोलते हैं। तो केवल्य जो इनके द्वारा ज्ञान दिया गया, टोटल 5 ज्ञान है। 5 में से जो शुरुआत के 4 ज्ञान हैं वो 4 ज्ञान आपके दिए गए थे 23वें तीर्थंकर यानी कि पारसनाथ के द्वारा, और जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा दिया गया ये 5वां ज्ञान। ये जो ज्ञान है ये दिया गया 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा। तो थोड़ा सा देखते हैं महावीर स्वामी के जो 5 ज्ञान थे जैन धर्म के, वो क्या थे। पहला ज्ञान था सत्य। बोलते थे कि आप हमेशा सत्य बोलो, सच बोलो, ट्रुथ बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने की वजह से आपके जीवन में बुराइयां आती हैं, उन बुराइयों की वजह से जीवन में दुख आता है।
तो अगर आपको दुख नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि जीवन में दुख वगैरह ना हो, चीजें वैसी ना हो, तो सभी लोग जो हैं वो सच बोले। दूसरा जो ज्ञान था वो था नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अहिंसा नहीं, अहिंसा ही लिखा है लिटरेचर में, तो अहिंसा ही हम उसे पढ़ते हैं। तो दूसरा ज्ञान था आपका अहिंसा। अहिंसा मतलब आप किसी को मारोगे नहीं, आप किसी पर अत्याचार नहीं करोगे। आपने देखा होगा जैन धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं भी होती हैं कि आप सुबह को जो उठते हो, सुबह को आपका जो सलाइवा होता है, आपका जो थूक होता है, उसे आप कहीं पे थूक नहीं सकते, है ना, या किसी कीड़े वगैरह पे भी नहीं थूक सकते, क्योंकि सुबह का सलाइवा बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो उस तरीके की भी चीजें वहां पे फॉलो होती हैं। तो आपका दूसरे जो ज्ञान था इनका था वो था नॉन वायलेंस, के अहिंसा। आप किसी को ऐसे हिंसा वाले हिंसक चीजें आप नहीं करोगे, शांति से और उससे आप प्रेम भाव से रहोगे। तीसरा था नॉन स्टीलिंग या अस्थे। अस्थे का मतलब है आप चोरी वगैरह नहीं करोगे, है ना, किसी की चीज आप चुराओगे नहीं, इस तरीके के जो काम है आप वो नहीं करोगे। चौथी चीज थी नॉन पोजेशन या अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आपका ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें रखता है, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि सांसारिक मोह माया से प्यार रखना, है ना, वो आपका अपरिग्रह होता है। मतलब अपरिग्रह मतलब जो सांसारिक मोह माया का आदि ना हो, ठीक है। जैसे आपको पैसों का लालच ना हो, आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें ना रखें, तो वो अपरिग्रह इनके द्वारा बोला गया कि जितनी आपकी जरूरत है आप उतनी चीजें रखो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपए की जरूरत है और आप 50 रुपए 100 रुपए, है ना, इतने रुपए या इन पर वेल्थ पर फोकस कर रहे हो। तो उस तरीके की चीजें जो बोली गई वो आपके अपरिग्रह में बोली गई। और कैलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा ज्ञान दिया गया था, ठीक है। तो जो पांचवा ज्ञान था कैलिबेसी, वो दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। ब्रह्मचार्य का पालन करना भी एक बहुत बड़ी चीज है भगवान के उसमें, या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बोला कि भाई भगवान के उसमें या ये वो, तो यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ जो जैन धर्म जो शुरू हुआ था वो आपका हुआ ही इस वजह से था कि आपका जो क्या कहते हैं समाज में जो आपकी कुनीतियां आई थी, है ना, बुरी नीतियां आई थी समाज। एक मिनट ये हटाते हैं। तो ये आपका हुआ ही इस वजह से था कि आपके समाज में जो बुरी चीजें आई थी, बुराइयां आई थी, उनकी वजह से। तो यहाँ पे ये धर्म आपका माना जाता है जैन धर्म कि ये आपका नास्तिक में आते थे। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते, तो ये आपका नास्तिक में आते थे, यानी कि भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान के नाम पे जो आपकी प्रथाएं चलाई जा रही थी उन प्रथाओं के विरोध में ही ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये लोग उसमें नहीं आएंगे। इन लोगों की जो भाषा थी, भाषा भी ये आम भाषा, मगधी, अर्धमगधी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आम जनता इनसे कनेक्ट हो सके। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है ताकि जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, वो इनसे कनेक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट हो सके, और इसके थ्रू वो साल्वेशन कह सकते हो, इसके थ्रू वो आपका जो कह सकते हो भगवान से जुड़ सके। उस तरीके के काम यहाँ पे ये आपके करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आप सुबह 4 बजे उठोगे, ये करोगे वो करोगे, इस तरीके के सारे रूल्स आपको बताए जाएं जिससे एक आम व्यक्ति जो है वो भगवान से ना जुड़ पाए। ऐसी चीजें ना हो, इस वजह से आपका ये धर्म आपका उदय हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जब इन्होंने ज्ञान दिए, जब इन्होंने ज्ञान दिए तो इन्हें कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो थे उनके कई नाम थे। पहला नाम था केवालिन, है ना, इन्हें केवालिन भी बोला जाता है। दूसरा, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पे जीत पा ली थी, इस वजह से जिन भी बोला जाता है ना, जिसने अपनी इंद्रिय, अपनी सांसारिक मोह माया पर जीत पा ली थी, ठीक है। इन्हें आपका अरिहंत भी बोला जाता है और निराग्रंथ भी बोला जाता है, ठीक है। निराग्रंथ मतलब जो जिसके कन्फाइंड फॉर्म ना हो, उस तरीके की चीजें। तो ये आप नाम याद रखेंगे, या फिर उपाधियां मैं बोलूं या निकनेम बोलूं, तो ये इस नाम से भी जाने जाते थे। अब जब ये अपना ज्ञान प्राप्ति होगी तो इनके द्वारा ज्ञान भी दिया जाएगा। तो इनका जो फर्स्ट सरमन था या पहला जो उपदेश था वो पावापुरी में माना जाता है। पावापुरी जो राजगृह के पास है, राजगृह जो मगध की राजधानी बनेगी, ठीक है। तो राजगृह जो मगध की राजधानी थी, वहां क्या या उसके पास पावापुरी में इनके द्वारा अपने 11 शिष्यों को ज्ञान दिया गया। तो पहला जो सरमन था इनका वो पावापुरी राजगृह के पास था। अच्छा, इनके जो
पुत्र वो इनकी जो पुत्री के वो थे, दामाद थे, इनके दामाद जो थे, इनके पुत्री के हस्बैंड जो थे जमाली, तो जमाली बोला जाता है कि वो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के अगर पहले डिसाइपल पूछे जाएं, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी, तो आंसर करते हैं हम लोग जमाली। ठीक है, तो जमाली आपके पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के। उसके बाद इनकी कुछ महिला शिष्या पूछी जाती हैं। तो जो इनकी पहली महिला शिष्या थी वो थी प्रिंसेस चंदना। प्रिंसेस चंदना जो थी वो इनके रिलेटिव में कुछ लगती थी, तो उनको इनके द्वारा पहली बार ज्ञान दिया गया। तो पहली महिला जो थी, जिनको इनकी डिसाइपल थी, जो इनकी फॉलोअर थी, वो थी प्रिंसेस चंदना। और अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो भाई इनकी लास्ट में आते आते 72 की उम्र के आसपास पावापुरी में इन मगध के पास इनकी मृत्यु हो जाएगी। बताते हैं जब इनकी मृत्यु हुई थी तब राजा हुआ करते थे आपके चंद्रगुप्त, सॉरी हाँ, तो 72 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा कि जैन धर्म की सभाएं होंगी और जैन धर्म की कुछ किताबें लिखी जाएंगी। तो जैन धर्म की जो किताबें हैं उसमें दो आपके सेट ऑफ बुक्स मिलते हैं। पहला जो सेट ऑफ बुक मिलता है वो है आपका पूर्वा या पुब्बा करके भी मिलता है, पुक्का करके भी आपको ये मिल सकती है, नहीं तो पूर्वा के नाम से मिलती हैं। ये 14 बुक्स का सेट था, 14 बुक्स लिखी गई थी जो आपकी जैन धर्म की पहली सभा में लिखी गई थी। उसके बाद इन बताते हैं ये बुक्स आपकी कहीं खो गई थी, नहीं मिली थी, या ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके 12 किताबें लिखी गई थी जो थी अंग। तो ये आपका सिमिलर टाइप का टेक्स्ट बोला जाता है दोनों में, इस तरीके की कुछ चीजें आपकी बोली जाती हैं। ठीक है, तो पहले आपकी जैन धर्म की 14 किताबें जो थी वो थी पूर्वा या पुब्बा, और फिर आपकी 12 किताबें थी जो थी अंग। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो था वो आपका 2 हिस्सों में टूट गया। जैन धर्म आपका 2 हिस्सों में टूट गया। एक थे आपके श्वेतांबर, जो आपके जिसके अध्यक्ष थे आपके सिथुलभद्र। श्वेतांबर जो हिस्सा बनाया था, श्वेतांबर जो सेक्ट बना था जैन का, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सिथुलभद्र। जबकि आपका जो दूसरा हिस्सा था वो था दिगंबर, और दिगंबर जो हिस्सा था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बाहुभद्र। तो बाहुभद्र, और ये जैसे आपने देखा कि भाई सबके अपने वहां तो तब तक महावीर स्वामी थे, तो जो भी चीजें थी वो उनके अनुसार थी। जब वो आपके चले जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद जो और भी प्रमुख लोग होंगे उन प्रमुख लोगों के अपने विचार हो सकते हैं। तो जब उनके अपने विचार होंगे तो वो जैन धर्म को 2 हिस्सों में बांटेंगे। अच्छा, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फर्क है, तो पहली चीज इनके हम लोग अध्यक्ष याद रखेंगे, स से सा, श्वेतांबर से सिथुलभद्र। ठीक है, बाकी जो दूसरा बचा दिगंबर उससे भद्रबाहु। ठीक है, तो ये आपके अध्यक्ष याद रखेंगे। अब क्या हुआ, श्वेतांबर लोग ये बोला करते थे कि हम जैन धर्म, मतलब हम जो हैं श्वेतांबर के जो फॉलोअर हैं वो लोग आपके श्वेत जो हम बोलते हैं सफेद को, तो वो सफेद कपड़ा धारण करते थे। तो श्वेतांबर सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो आपका व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। जबकि दिगंबर जो है, दिगंबर हम किसे बोलते हैं, है ना, दिगंबर हम बोलते हैं आसमान को। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपके जो दिगंबर सेक्ट के जो लोग थे वो लोग आपका कुछ भी नहीं पहनते थे। ठीक है, तो आपका कुछ भी नहीं पहना करते थे। तो इस तरीके से आपका ये 2 हिस्सों में टूट गया था। याद रखेंगे, श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लोथ पहनेंगे, दिगंबर यानी कि वो कुछ भी नहीं पहनेंगे। बाद में जैन धर्म की 2 सभाएं होंगी, तो जैन की 2 काउंसिल भी हम देख लेते हैं। पहली काउंसिल हुई आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब आपकी काउंसिल होगी तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सिथुलभद्र होंगे, और दूसरी आपकी होगी वल्लभी में। वल्लभी में जो आपकी काउंसिल हुई वो थी, उसमें अध्यक्ष थे आपके देव ऋषिगण बोल सकते हो, या चमन्न श्रवण करके बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जैन धर्म से था। ऑलमोस्ट इतनी ही चीजें आपकी जनरली पूछी जाती हैं वनडे एग्जाम्स में, और इससे ज्यादा चीजें आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो चीजें होंगी वो हम चीजें क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।